Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you guys? Hope you all are doing well and you're going through good journey of your life. This is Awsaf Muzaffar and I welcome all of you out there in this lovely session जिसमें हम आज शाइनेस के ऊपर बात करने वाले हैं. सबसे पहले आई वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. आप में से कितने लोग हैं जो शाइनेस के शिकार है, बेसिकली विक्टिम ऑफ शाइनेस, राइट? यानी कि जो ये सोच रहे हैं कि वी आर शाई, बेसिकली वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या शायद दूसरे लोग उनको कहते हैं यार ये बहुत शाई बंदा है, ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, ही इज़ नॉट एबल टू गेट मिंगल इनटू सोशल एक्टिविटीज़, या सोशल एनहेंसमेंट में ये इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, या अपनी बात को ये आगे सही से नहीं रख पा रहा है. सो बोथ द सिचुएशंस, चाहे आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं या खुद आपने एनालाइज किया होगा कि यू आर अ शाई टाइप ऑफ पर्सन, या आप ड्यू टू सम कंडीशनिंग कि लोगों की वजह से यार ये नहीं कर पाएगा, ठीक है, या लोग आपको हमेशा टॉन्ट कर रहे हैं, दे पास जजमेंट स्टेटमेंट्स कि ही इज़ नॉट एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ हिज शाइनेस, बिकॉज ऑफ हिज समवट कॉल्ड इंट्रोवर्ट नेचर, राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली शाइनेस क्या है. ठीक है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा. व्हाट इज़ एक्चुअली शाइनेस? किसको हम समझते हैं शाइनेस क्या है? इट इज़ साइकोलॉजिकल बेसिकली स्टफ़, यानी कि जिसको आप इमोशनल स्टफ़ कहते हैं. तो होता क्या है शाइनेस में कि जो इंडिविजुअल शाइनेस का शिकार होता है, ही इज़ बेसिकली अपोजिट टू द कंफर्टेबल. ठीक है, यानी कि एवरी टाइम ही इज़ अनकंफर्टेबल, चाहे वो दोस्तों में हो, चाहे वो क्लासरूम में हो, या चाहे वो किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में हो, हमेशा वो अनकंफर्टेबल ही फील करता है. उसे कुछ भी चीज़ आगे रखना हो, एक्सप्रेस करना हो. लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल. आई होप मोस्ट ऑफ अस आर टीनेजर्स, स्टूडेंट्स, राइट? तो आपने अक्सर देखा होगा क्लासरूम में, इफ़ टीचर आस्क्स अ क्वेश्चन, राइट, तो अब क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास आंसर होता है, और कुछ होते हैं जिनके पास आंसर नहीं होता है. तो आंसर होने वाले बच्चों में से कुछ ऐसे होते हैं जो प्रॉपर आंसर जानने के बावजूद भी अपना हाथ खड़ा नहीं कर पाते. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड इट? यस, आई वाज अमंग वन ऑफ देम. ओके, मैं क्या करता था, इफ़ आई नो आंसर, मैं कभी भी हाथ रेज नहीं करता था. एंड सिचुएशन वाज, अगर टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन राइज होता था मेरे जहन में, आई वाज नॉट एबल टू आस्क टीचर, इंस्ट्रक्टर कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दीजिए, या आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, फिर से आप रिपीट करें. आई वाज नॉट एबल. यू नो व्हाई? बिकॉज आई वाज फेसिंग शाइनेस. और वो शाइनेस किस चीज़ से आ रही थी? लो कॉन्फिडेंस, राइट? सो इन दिस सेशन आई विल बी गिविंग यू ऑल दैट स्टफ जो मैंने यूज़ किया, जो मैंने अप्लाई करके अपनी शाइनेस को बाय बाय कर दिया. आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दैट स्ट्रक्चर, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एनालाइज करना होगा कि शाइनेस आपकी कहाँ से आ रही है. ठीक है, तो ये आपके बगैर कोई भी नहीं कर सकता. ठीक है, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी मोटिवेशनल स्टफ, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी वर्कशॉप फॉर दैट, बट यू कैन एक्सपेक्ट ओनली फ्रॉम योर सेल्फ. आपकी शाइनेस कहाँ से आ रही है? इसके लिए आपको मैं एक आसान एक्सपेरिमेंट बताता हूँ. जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर मिरर एंड आस्क योर सेल्फ थ्री क्वेश्चंस. थ्री क्वेश्चंस. Question first is, are you satisfied with what you are going through currently? समझिएगा इसको. अभी जिस डिफ़िकल्टी से, जिस सिचुएशन से आप जा रहे हैं, क्या उससे सेटिस्फाइड है आप? मे बी आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, मे बी आप सेटिस्फाई नहीं भी हो सकते. इफ़ यू आर फेसिंग शाइनेस, तो जाहिर सी बात है आप सेटिस्फाई नहीं होंगे. सेकेंड क्वेश्चन अपने आप से पूछे, क्या आप इसी एटीट्यूड को, क्या आप इसी लाइफ के स्ट्रक्चर को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं? राइट? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, क्या आप चेंज होना चाहते हैं? डू यू वांट चेंज? एंड व्हाई यू वांट चेंज? गेट अ पर्पस फॉर दैट. तो ये जो तीन क्वेश्चंस है, ये अगर आप क्लियर अपने आप के साथ करते हैं, राइट, आप अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाइड है? क्या इस सिचुएशन को आप चेंज करेंगे? या अगर ये सिचुएशन आपके साथ कंटिन्यू चल रही है, व्हाट विल हैपन? फाइंड द कॉन्सिक्वेंसेस. क्या वर्ल्ड को आप प्रेजेंट कर पाएंगे कुछ? अगर आप अभी शाय है, अभी आप चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, देन आफ्टर 5 years, आफ्टर 2 years, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद ही यू आर गोइंग टू चेंज. ओके, यू आर गोइंग टू पुट ऑफ योर वरीज, पुट ऑफ योर ओल्ड स्ट्रक्चर, एंड गोइंग टू टर्न इनटू न्यू स्ट्रक्चर, इनटू न्यू वर्ल्ड ऑफ
सक्सेस, राइट? द जर्नी ऑफ सक्सेस, यानी कि जो रोड आपको आपकी सक्सेस तक ले जाएगा, मंजिल तक ले जाएगा, उसकी बुनियाद क्या है? You have to first of all change. You have to shift your paradigm, your mindset, right? So मैंने क्या किया? Basically, I was going through the shyness period कि I was not able to communicate with my friends properly, with my teachers properly, and दूर की बात थी कि मैं क्या कैमरा के सामने कुछ बोल पाता या लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाता. It was not in my mind, right? मेरी ब्रेन की केमिस्ट्री कुछ ऐसी डेवलप थी कि आई वॉज फेड अप विद विद सोशल एनहेंसमेंट, यानी कि मैं लोगों के साथ मिलना नहीं चाहता था. आई वॉज नॉट रेडी टू कम्युनिकेट, रेडी टू आस्क क्वेश्चंस या कुछ चीज़ें सीखे, राइट? और जब मैंने अपना रीज़न ढूंढा कि वाई आई एम लाइक दैट, बेसिकली इट वॉज कंडीशनिंग. ओके, पीपल आर सेइंग, ओ ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ही इज शाय, जैसे कहते हैं ना अक्सर, ये बहुत ज़्यादा शरीफ बंदा है. यस, शराफत अपनी जगह है, शरीफ रहना अपनी जगह है, बट द पॉइंट ऑफ फैक्ट इज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो जो शराफत है वो कुछ अलग चीज़ है. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल एक्ट, सम साइकोलॉजिकल स्टफ दैट्स रियली very very huge obstacle for everybody. अगर आप आगे जाना चाहते हैं, and if you want to do something different, then this shyness will not going to give you any air to lift yourself up and बाकी लोगों को इंस्पायर करना, राइट? तो पहले ये चीज़ समझना है आपने कि शाइनेस जो है आई कहाँ से, राइट? नो, आई एम गोइंग टू पुट माई जर्नी इन टू इट. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा कि मेरी जो शाइनेस थी वो कंडीशनिंग से आ रही थी, राइट? सो पीपल वेर गिविंग जजमेंट, सो ऑन सो फोर्थ एक्स्ट्रा. तो देन आई डिसाइडेड कि मुझे कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना चाहिए. आई शुडंट बी मोर कंसर्न्ड अबाउट द पीपल स्टफ, यानी कि लोग चाहे अप्रिशिएट करें या ना करें, मेरा उससे कुछ नहीं जाना चाहिए, मेरा एटीट्यूड उससे फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, बट मेरी जो कॉन्फिडेंस है वो जेन्युइन होनी चाहिए. एंड याद रहे आपको, कॉन्फिडेंस कभी भी इमोशनल एक्ट से नहीं आनी चाहिए, इट शुड बी फ्रॉम योर इनर डेप्थ, राइट? तो शाइनेस को कॉन्फिडेंस से कैसे आप मिलाएंगे? इट इज सिंपल दैट यू शुड गेट योर सेल्फ गुड पर्पस, ठीक है? गेट इक्विप्ड विद द गुड पर्पस. और वो पर्पस कैसे आप ले आ सकते हैं? बाय डूइंग प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन, बाय डूइंग प्रॉपर एनालिसिस विद योर सेल्फ, कि आप किस में अच्छे हैं, क्या आप देना चाहते हैं वर्ल्ड को. बस ये सोचे, आफ्टर 10 years, आफ्टर 5 years आपका क्या रोल होना चाहिए, एंड यू हैव टू टेक ए स्टेप, नो मैटर स्टेप स्मॉल हो या स्टेप बिग हो. डज इट वैल्यू, डज इट मेक एनी सेंस? इफ समथिंग मेक एनी सेंस, दैट्स क्रिएटिंग द स्टफ, क्रिएटिंग वन फाउंडेशन स्टोन. और वो फाउंडेशन स्टोन कहाँ से आएगी? व्हेन यू नो योर केमिस्ट्री, व्हेन यू नो दैट यू आर इक्विप्ड विद योर पर्पस. और शाइनेस, बाकी जो लो कॉन्फिडेंस, देन ऑटोमेटिकली दे विल बी ऑफ, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करें आप कि जो शाइनेस है ये आ कहाँ से रही है. अब यहाँ पे मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताता हूँ जो कहते हैं कि जो शाइनेस है बेसिकली इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग, बट इट इज़ वेरी लेस, 20% केसेस में ऐसा हो सकता है. बट मोस्ट जो प्रिसाइज जो फोकस रहता है शाइनेस का, इट इज़ एन मेंटल एक्ट, इमोशनल एक्ट, साइकोलॉजिकल स्टफ जो बेसिकली कंडीशनिंग से ज़्यादा आता है, ठीक है? अगर आपने अपने आप को उन लोगों में सराउंड किया जो ज़्यादातर फॉर एग्जांपल आपके टांग खींचने के पीछे पड़े हो, then you will always act like a shy, you will not be able to speak, you will not be able to express. So first of all understand करें कि आपका कंडीशन, जो आपका environment है या जो आपकी conditioning हो रही है, उसका क्या basis है, उसका क्या paradigm है, उसका क्या parameter है. Then after act, okay? If you are not structuring yourself in your present environment, do not wait to change it, just shift. Because अभी आपको लगेगा यार चलो कोई बात नहीं है, if I'm not able to speak in 2 friends among 5 friends, among a group, among a small family, आपको लगेगा कि इट इज़ ईजी. बट आफ्टर 2 years, आफ्टर 5 years आप एनालाइज करेंगे कि आपने कितनी बड़ी गलती की थी, आप शिफ्ट नहीं हुए थे, ओके? आप चेंज नहीं हुए थे. तो अभी आपके पास टाइम है, बिकॉज शाइनेस इट इज़ अ नेचुरल, ओके? एंड यू कैन चेंज इट, राइट? सो द परफेक्ट थिंग इज आप शाइनेस को शिफ्ट कर सकते हैं इनटू योर कॉन्फिडेंस. और वो कॉन्फिडेंस एक बार आपके सामने आ गई, जेन्युइन कॉन्फिडेंस, आई एम अगेन सेइंग, नॉट फ्रॉम इमोशंस बट फ्रॉम योर डेप्थ, योर नॉलेज, ओके? फ्रॉम योर ट्रू सेल्फ, फ्रॉम योर ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक सेल्फ. एक बार आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाए तो शाइनेस विल नेवर अटैक यू अगेन, राइट? सो इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखें कि शाइनेस को सिर्फ आप दूर कर सकते हैं. कैसे दूर कर सकते हैं? बाय प्रैक्टिसिंग इट. कैसे प्रैक्टिस करें? अब देखो, जो मैंने अप्लाई किया, आई वाज बेसिकली डूइंग लेक्चरिंग सेशंस. लेक्चरिंग सेशंस क्या है? मैं वाइट बोर्ड और मार्कर लेता था,
अपने रूम में आता था एंड आई वाज अज्यूमिंग, मैं इंटरप्रेट करता था, इमेजिनरी एक सीन बनाता था, मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं एंड आई वाज टीचिंग देम। क्या पढ़ाता था? जो मेरे जहन में आता था। समटाइम्स इट वाज टॉपिक रिलेटेड फ्रॉम साइंस, समटाइम्स इट वाज ग्रामर, समटाइम्स इट वाज समथिंग डिफरेंट। जो मेरे जहन में आता था आई वाज डूइंग इट, राइट। तो रेगुलरली मैंने कम से कम वो 2 साल किया। ओके, कोई भी मेरे सामने नहीं होता था, बट मेरे मेरे इमेजिनेशन में पूरा क्लासरूम फुल होता था एंड आई वाज डूइंग लेक्चर प्रोसेस फॉर 2 आवर्स, फॉर एन आवर, बट कंसिस्टेंटली रखा। तो जब मैंने ये चीज़ कंसिस्टेंट रखा, आई आई ऑब्जर्व स्मॉल चेंजेस इन माई सेल्फ। मैंने मॉर्निंग असेंबली पे बोलना स्टार्ट किया। ओके, आहिस्ता आहिस्ता आई वाज इंटरेक्टिंग विद द टीचर्स। मैं टीचर्स से क्वेश्चन पूछता था, मैं टीचर्स से टॉपिक्स डिस्कस करता था। मैं इवन दो कि मैं सेक्रेटरी से यहीं से बोलता था उन्हें कि कोई बात नहीं, आज टीचर्स डे है, आज फॉर एग्जांपल मदर्स डे है, तो जस्ट मुझे आप आज मॉर्निंग असेंबली पे आके उठाएं, मैं कुछ कहूँगा। आई वाज टेकिंग पार्ट इन सेमिनार्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन आया कहाँ से? व्हेन आई प्रैक्टिस, व्हेन आई जब मैंने ये चैलेंज लिया कि यार चेंज करना है, आई हैव टू चेंज, नो मैटर कैसे चेंज होगा, लेकिन मुझे करना है चेंज। जब आप इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्वेशन में ले आते हैं कि ये चीज़ आपके लिए ऑब्स्टैकल है, इसको हटाना है बस। व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ये ओबस्टैकल बन रहा है एंड अभी मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है, पेन दे रहा है, इट इज़ हिटिंग मी राइट नाउ एंड आफ्टर 5 years इससे ज़्यादा हिट करेगा। सो बेटर इज़ अभी मैं पेन झेल लूँगा एंड आई विल बी थ्रोइंग इट ऑफ, आई विल बी वर्किंग ऑन माई सेल्फ, नो मैटर हाउ मच टाइम इट विल टेक, बट आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ सो दैट कि मैं अपने आप का बेटर वर्जन बनूँ, राइट। नो मैटर मैं पब्लिक स्पीकिंग में फेल हो रहा हूँ 1 time, राइट, ट्वाइस, थ्राइस, नो इशू, मैं फेल बियर करूंगा, आई विल बी बियरिंग माई फेलियर रादर कि मैं ट्राई नहीं करूंगा। दिस इज द मेन सेक्शन। आप फेलियर को बर्दाश्त करें, जस्ट बियर फेलियर, ना कि आप ये बर्दाश्त करें जो आप कल थे वहीं आज भी है, जो आप पिछले साल थे वहीं आज भी है, राइट। कम से कम अगर आप 10 बातें कर रहे हैं अपने सर्कल में, अपनी फैमिली में, 10 की 10 ऑब्वियसली दे कैन नॉट अंडरस्टैंड 10 out of 10, बट इतना होना चाहिए दे शुड अंडरस्टैंड 4। ओके, 4 बातें तो वो समझने चाहिए, और अगर वो आज 4 समझ रहे हैं देन इट्स डेफिनेट आफ्टर ईयर, आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 week वो 10 के 10 समझ जाएंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन इट, राइट। तो शाइनेस को आप बस एक इमोशनल एक्ट समझे, साइकोलॉजिकल एक्ट समझे, एंड इट इज ईजी टू टर्न फ्रॉम शाइनेस टू दी वन स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट का मतलब ये है कि आपका पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं चाहता था कि आई वॉज ईगरली पैशनेट फॉर पब्लिक स्पीकिंग, राइट, फॉर मेकिंग कॉन्टेंट, छोटी छोटी बातें जैसे कि मोटिवेशनल वीडियोज़, साइंस के रिलेटेड से वीडियोज़ एट्सट्रा एट्सट्रा। तो इसके लिए मेरा एक पर्पस सेट था कि मुझे कैमरा को फेस करना है, राइट। तो कैमरा को फेस करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे सामने थी दैट वाज शाइनेस, दैट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, राइट। कंटेंट होता था मेरे पास बट आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस। अब इसको कैसे आगे रखूं? तो उसके लिए यू हैव टू वर्कआउट। जैसे मैंने वर्कआउट किया सिंपली, जो पहले वीडियोस मेरे थे यूट्यूब पे या पहली जो टॉक्स होती थी स्कूल एट्सट्रा, तो देयर वाज नॉट इनफ कॉन्फिडेंस, इनफ पर्सनैलिटी, इनफ कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स, बट विद टाइम धीरे धीरे आता गया। व्हेन पीपल स्टार्ट आस्किंग कि यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, इस वीडियो में आपको ऐसे बोलना चाहिए, राइट, बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, बट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फर्स्ट स्टेप। आपको स्टेप लेना है, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, व्हेन यू टेक फर्स्ट स्टेप यू विल गेट पेन, right, remember it, you will get pain in the sense you will get some criticize, okay, when you start something different जो आपके पर्पस के रिलेटेड से हो। आप अपनी शाइनेस को दूर कर रहे हैं, राइट, बज़ाहिर आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, बट पीपल विल स्टार्ट यू टॉन्टिंग, इट्स अ फैक्ट। चाहे आप कितने ही बड़े बनो या आप कुछ भी नहीं हो, in same situations, in both the situations, people are going to judge you, they're going to talk behind your back, but that is normal, just leave it। if you are enough confident और वो confidence आपकी within है, organic है, then वो आपका कुछ भी नहीं कर सकते, then these winds will not blow you, right, you will be just static, you will be just fixed in your own arena of life, right। तो मेजर टेक अवे की अगर बात करें इस सेशन में, इट इज़ जस्ट ओनली माई फ्रेंड यू कैन ओवरकम योर शाइनेस। एंड वो शाइनेस ओवरकम कैसे कर सकते हो? बाय वर्किंग ऑन इट। आप 3 क्वेश्चंस जो हमने पहले डिस्कस किए थे उनके आंसर आप ढूंढ ले, एंड आफ्टर दैट वर्क ऑन इट, ओके। आप हर पॉसिबल स्टेप ले, जितना आपका सपोर्टिव सिस्टम होगा
ठीक है, उतना आपके लिए बेनिफिट है। एंड यू आर गोइंग टू रॉक, रिमेंबर इट, शाइनेस इट इज़ नेचुरल। और ये अपनी शाइनेस को कभी भी ब्लॉकेड ना बनाए, जस्ट लीव इट, जस्ट थ्रो इट आउट एंड वेयर द कोट ऑफ ऑनर, वेयर द कोट ऑफ कॉन्फिडेंस, बैज ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड ऑलवेज सक्सीड इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ। जज़ाकल्लाह।